सबसे पहले बात संभल की कर लेते हैं। संभल की जामा मस्जिद मामले में मस्जिद कमेटी कोर्ट में अपना पक्ष रखने वाली है। मस्जिद कमेटी के वकील ने बताया कि केस से कोर्ट कोई निर्देश नहीं है, हाईकोर्ट से इस संबंध में, केस के संबंध में कोई भी निर्देश नहीं है, जिसके बाद आज कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। केस के लिए जामा मस्जिद पक्ष की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। तो संभल में जामा मस्जिद को लेकर जो मुकदमा चल रहा है, मस्जिद कमेटी की ओर से आज अपना पक्ष रखा जाना है। कई मामले हैं जिनमें से एक है मस्जिद के रंगाई पुताई को लेकर के एक मामला है, जिस पर हाईकोर्ट ने पहले ही कहा था कि इसकी जरूरत नहीं दिखती है, साफ सफाई की जरूरत है। लेकिन इस मामले में आज भी मुस्लिम पक्ष को अपना बयान रखना है, अपनी दलील देनी है। जामा मस्जिद वर्सेस हरिमंदिर केस की भी सुनवाई चल रही है, जहां पर दावे हैं हिंदू पक्ष की ओर से कि जिसे हम जामा मस्जिद कहते हैं, दरअसल ये जामा मस्जिद नहीं बल्कि हरिहर मंदिर है, जिस पर कब्जा कर लिया गया था और यहाँ पर नमाज अदायगी शुरू कर दी गई। तो ये मामला भी अदालत में है। कई और मामले संभल जामा मस्जिद को लेकर इस वक्त अदालत में। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से स्टे है, इसमें डेट पड़नी है, बाकी हमारी तैयारी पूरी है। अच्छा, जिस तरह से ये कहा गया था कि वहाँ से पहले हाई कोर्ट से इंस्ट्रक्शन मिलेंगे जी, उसके बाद ही जो है लोअर कोर्ट में सुनवाई होगी, तो क्या अभी कोई इंस्ट्रक्शन आया? नहीं, ये इंस्ट्रक्शन ये नहीं आया। ओवरलोडिंग है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, लिस्टिंग नहीं हो पाई। लेकिन कल तारीख में, हाँ कल तारीख। उधर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। दोपहर 2 बजे जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि हाई कोर्ट में विवाद से जुड़ी 18 अर्जियों पर सुनवाई चल रही है। अयोध्या के तर्ज पर ही अदालत में सीधे सुनवाई की जा रही है। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मौके से कुख्यात लुटेरा गुड्डू उर्फ शादाब को गिरफ्तार किया गया। स्वाट टीम, ग्रामीण और थाना अंकुर विहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में लुटेरा गुड्डू उर्फ शादाब पकड़ा गया। पुलिस एनकाउंटर में बदमाश को गोली लगी। उसके पास से अवैध हथियार, चोरी की बाइक और लूट के 37,000 रुपए बरामद हुए हैं। संदिग्ध हालत में आता दिखाई दिया बाइक से। पुलिस द्वारा उसे टोका गया तो उसने तमंचा निकाल करके पुलिस के ऊपर जानलेवा फायर कर दिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसके ऊपर फायर किया आत्मरक्षार्थ के लिए, जिससे उसके पैर में गोली लगी है। आरोपी को जो है वो अस्पताल रवाना किया गया है तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ से खबर, जहां अंसल ग्रुप पर एफआईआर दर्ज हुई है। एलडीए ने अंसल ग्रुप के खिलाफ केस दर्ज कराया है। सीएम योगी के आदेश पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। प्रणव अंसल, सुशील अंसल पर एफआईआर दर्ज की गई है। सुनील गुप्ता और विनय सिंह समेत कई के नाम इस एफआईआर में हैं। गंभीर धाराओं में गोमती नगर थाने में केस दर्ज हुआ है। अंसल ग्रुप पर बायर से धोखाधड़ी का मामला है और इसी मामले में एक्शन चल रहा है। कई जगहों पर अब तक छापेमारी हो चुकी है। कई और नए एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं। एलडीए यानी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से ये केसेस दर्ज करवाए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे, जिसके बाद अंसल ग्रुप पर और भी ज्यादा सख्त कार्रवाई की तैयारी में प्रशासन। अंसल ग्रुप पर कार्रवाई को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बोला और विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि होम बायर्स से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, पाताल से भी निकालकर सजा देंगे। ये बात उन्होंने सदन के पटल पर भी रखी। अंसल ग्रुप, जिस पर आरोप है कि कई बायर्स से पैसे ठगे हैं, कई बायर्स के पैसे लेकर अंसल ग्रुप ने उन्हें घर नहीं दिया। निवेशकों का पैसा हड़पने का, धोखाधड़ी का आरोप है। अंसल ग्रुप के कई ठिकानों पर अब तक छापेमारी हो चुकी है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात की जानकारी विधानसभा में दी और साथ ही ये भरोसा कि पाताल से भी निकालकर सजा दिलवाएंगे। ये अंसल तो आप ही की उपस्थिति थी।
आप ही के समय में उसको उसकी सारी इलीगल मांगों को पूरा करके निवेशकों के साथ और होम बायर्स के साथ धोखा हुआ है। ये सब समाजवादी पार्टी के समय में सारे काम हमारे सामने, उसको हमने कभी उसको ध्यान को नहीं किया। आपने उसके लिमिट को बढ़ाया था, हमने उसको घटाया था और शिकंजा कस करके आज उसको इस स्थिति में पहुंचा देंगे कि अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे। किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करूंगा कि अगर किसी को गलतफहमी होगी कि किसी गरीब का पैसा या किसी नागरिक का पैसा लेकर के वह कहीं भाग जाएगा तो पाताल से भी उसको निकाल करके लेके आएंगे और सजा दिला देंगे। इधर यूपी के बजट सत्र का अंतिम दिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 12:30 बजे विधान परिषद में बोलेंगे। सीएम योगी विपक्ष के आरोपों पर जवाब देंगे। मंगलवार को भी विधानसभा में सीएम ने बोला था और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा था। औरंगजेब की तारीफ करना अबू आजमी को और ज्यादा परेशान कर सकता है, उनके मुश्किल में उन्हें डाल सकता है। पुलिस ने एफआईआर कर दी है। अब विधानसभा से भी खबरें आ रही है कि स्पीकर कोई कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि सत्ताधारी महायुति के नेताओं की तरफ से बकायदा ये मांग स्पीकर से की गई है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे तो साफ कह चुके हैं कि अबू आजमी को अपने बयान के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अबू आजमी मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और इसलिए शिंदे की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि उन्हें सस्पेंड किया जाए। औरंगजेब का जो क्या कहा है उसने, औरंगजेब के बारे में अच्छा प्रशासक है, उसका धिक्कार किया है, निंदा कर दी है, निषेध किया हुआ है। ये अबू आजमी को महंगा पड़ेगा। ये महाराष्ट्र की जनता उनको माफ नहीं करेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज हमारे देवता है और जो अन्याय अत्याचार औरंगजेब ने इस महाराष्ट्र की धरती पे किया, माँ बहनों पर अत्याचार किया, मंदिरों को तोड़ दिया, छत्रपति संभाजी महाराज जी को अन्याय अत्याचार 40 दिन उनके आंखें निकाली, नाखून निकाला, जबान निकाली, सब कुछ किया। फिर भी छत्रपति संभाजी महाराज बलिदान देने के बाद भी जीत गए और औरंगजेब जीतने के बाद भी हार गया और दिल्ली तक नहीं पहुंचा। उसको यहाँ ही गाड़ना पड़ा, यहाँ ही मरना पड़ा। इसलिए अब अबू आजमी इसके बाद में हमारे देव देवताओं के बारे में अगर ऐसे कुछ वक्तव्य करेगा, स्टेटमेंट करेगा, तो महाराष्ट्र की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। विवाद के बाद अबू आजमी ने बयान वापस ले लिया है। जी हां, जिस बयान पर इतना हंगामा हुआ उसे वापस ले लिया गया। अबू आजमी की तरफ से दलील दी गई है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और बयान में किसी भी महापुरुष का अनादर उन्होंने नहीं किया था। लेकिन लोगों की भावनाएं अगर आहत हुई हैं तो बयान वापस लेते हैं। साथ में उन्होंने महायुति पर नफरत फैलाने के आरोप लगाए और कहा कि अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसलिए वापस ले रहा हूं। हालांकि मेरा बयान नहीं है, यह बयान तो हिस्टोरियन लोगों का है कि लोगों में एक आहत हो गई है, लोगों को एक गलत तरीके से मेरे खिलाफ भड़का दिया गया है, इसलिए मैं अपने बयान को अपने वापस लेता हूं। देखिए, सरकार में बैठे हुए लोग ही तो मेरे खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। मैं एक बार उनको जरूर सूचित कर दूंगा कि मुझे बहुत गालियां आ रही हैं। अब अगर मुझे कुछ होगा तो सरकार की जिम्मेदारी है। तो इस तरह से इस मसले पर बवाल मचा हुआ है। इधर इंडिया गठबंधन के साथ ही उद्धव ठाकरे भी समाजवादी पार्टी के नेता के बयान से नाराज हैं। उन्होंने साफ कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज या छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में गलत बोलने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। उद्धव ठाकरे की पार्टी अबू आजमी के बयान का उसी लहजे में विरोध कर रही है जैसा कि सरकार की तरफ से दिखाई और सुनाई दे रहा है। काफ़ी बहस हुई है और हम तो यही मानते हैं और यही चाहते हैं कि जो भी हमारे जो हम जिसको देवता मानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, उनके बारे में कोई भी कुछ भी गलत कहें तो उनको शासन होना चाहिए, उनको माफ़ नहीं करना।
तो अबू आजमी पर देखिए किस तरह से बवाल मचा हुआ है। अबू आजमी ने औरंगजेब को महान क्या बताया। फिलहाल वो सबके निशाने पर हैं। सत्ताधारी पार्टी महाराष्ट्र में वो तो निशाने पर ले ही रही है। अब उद्धव ठाकरे की ओर से भी उनका विरोध किया गया है। अबू आजमी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, भले ही उन्होंने इसके लिए माफी मांग ली हो। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक उबाल है। आजमी के खिलाफ आजमगढ़ में भी प्रदर्शन हुआ, जबकि मथुरा से औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाने की मांग उठी है। हमारे भारतीय इतिहास का सबसे अत्याचारी और क्रूर शासक रहा है। ऐसे अत्याचारी औरंगजेब की जो मजार औरंगाबाद में बनी हुई है वो वास्तव में हमारे भारत के लिए एक कलंक के समान है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उस मजार को वहाँ से नेस्त नाबूद कर दिया जाए। उस मजार का हमेशा हमेशा के लिए अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। सभी सनातन हिंदू चाहते हैं कि ऐसे आतताई, ऐसे दुर्दांत अत्याचारी औरंगजेब की कब्र हिंदुस्तान में क्या कर रही है। ऐसे व्यक्ति की कब्र को कांग्रेस सरकार ने संजोए रखा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। औरंगजेब की कब्र को तुरंत बुलडोजर चला कर हटा देना चाहिए। यही सभी सनातन हिंदुओं ने आज यहाँ पर मांग की है। हमारी भारत सरकार से अपील है, महाराष्ट्र सरकार से अपील है, किसी भी औरंगजेब जैसे मुगल शासक की कब्र को हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा। अबू आजमी के बढ़ते विरोध के बीच एक खबर गोवा से, जहां उनके बेटे फरहान भी मुश्किल में फंस गए। फरहान आजमी पर सार्वजनिक जगह पर मारपीट और शांति भंग करने के मामले में आरोप दर्ज हुआ है, केस दर्ज हुआ है। मामला सोमवार देर रात का है, जब फरहान का गोवा के स्थानीय लोगों से झगड़ा हुआ। पुलिस के मुताबिक ये रोड रेज का मामला था और इसकी वजह से सड़क तकरीबन आधे घंटे तक जाम रही। पुलिस की माने तो दोनों पक्षों को थाने ले जाया गया, जहां आपस में समझौता करवाया गया, लेकिन लोगों को आई मुश्किल की वजह से एफआईआर दर्ज की गई। मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग। मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मी नगर किए जाने की मांग उठी है। बीजेपी एमएलसी ने यह मांग उठाई है। बीजेपी एमएलसी मोहित बेनीवाल ने मांग की है कि मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर कर दिया जाए। का इलाहाबाद से नाम बदल करके प्रयागराज करना उसका एक अनूठा उदाहरण है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ऐतिहासिक मांग करना चाहता हूं और महाभारत काल से जुड़े जनपद मुजफ्फरनगर का नाम बदल करके लक्ष्मी नगर करने की मांग इस सदन के माध्यम से करना चाहता हूं। महाभारत काल से जुड़े इस जनपद का नाम बदलने का प्रश्न केवल एक प्रश्न मात्र नहीं, बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक गौरव, सभ्यता के पुनर्जागरण और ऐतिहासिक सत्य की पुनर्स्थापना का संकल्प है। द अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली मिलन समारोह के आयोजन की अनुमति नहीं दिए जाने का मामला गर्माता जा रहा है। एलएलएम के छात्र अखिल कौशल ने दावा किया कि उन्होंने एएमयू के एनआरएससी क्लब में 9 मार्च को होली मिलन समारोह आयोजित करने के लिए प्रॉक्टर और कुलपति से अनुमति मांगी थी, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। इस फैसले के विरोध में अब हिंदू छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की तैयारी में है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एएमयू को मिनी इंडिया कहा था। इंडिया जो है अपनी रिलीजियस डाइवर्सिटी और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सारे धर्मों को सेलिब्रेट करने के लिए पीसफुली जो राइट दिए गए उसके लिए जाना जाता है। तो एएमयू को जब मिनी इंडिया प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा था, तो एएमयू की वाइस चांसलर को भी यहाँ पर सारे धर्मों के जो फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए जो समारोह के आयोजन की अनुमति मांगी जाती है वो देनी चाहिए। आज हमें मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से ये पता चल रहा है कि एएमयू के प्रॉक्टर अपने बयान से पलट रहे हैं और वो हमें इन राइटिंग कुछ भी देने को तैयार नहीं है। ब्रज में होली के कई रंग देखने को मिलते हैं और इन्हीं रंगों में से एक रंग है बरसाने की लड्डू और लठमार होली, जो इस बार 7 और 8 मार्च को मनाई जा रही है।
डीआईजी ने बताया कि बरसाने की होली को सकुशल संपन्न कराने के लिए मेला क्षेत्र को 7 जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया है। मेला क्षेत्र में होल्डिंग एरिया और बड़ी संख्या में पार्किंग भी बनाई गई है। उधर सीसीटीवी और ड्रोन से भी भीड़ पर नजर रखी जाएगी। पार्किंग के लिए क्यूआर कोड की व्यवस्था की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बरसाना पहुंचने का कार्यक्रम है। आगरा से खबर, जहां एक ऑटो रिक्शा ने 3 साल की मासूम बच्ची को रौंद दिया और इस हादसे में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। हादसा थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के राहुल नगर बोदला रोड का बताया जा रहा है। 3 साल की मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी एक लोडिंग ऑटो ने बच्ची को अपनी चपेट में ले लिया। बच्ची की मौत से परिवार में कोहराम है। हादसे के बाद से ही ड्राइवर फरार है। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने जांच पड़ताल की शुरुआत कर दी। लखनऊ में हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने फुटपाथ पर सो रहे लोगों को रौंद दिया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद मौके से कार ड्राइवर फरार हो गया। हादसे के बाद लोगों ने सड़क जाम किया, विरोध जताया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और मौके से ही कार को जब्त किया है। ये मामला हसनगंज थाना क्षेत्र में नदवा रोड का बताया जा रहा है। गोरखपुर में महाकुंभ में अच्छा काम करने वाले 45 कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। रेल सप्ताह कार्यक्रम के दौरान उन्हें सम्मानित किया गया और इस मौके पर महाप्रबंधक ने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे अपने तीनों मंडलों इज्जतनगर, वाराणसी और लखनऊ से यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुविधा उपलब्ध करा रहा है और महाकुंभ में भी कर्मचारी पूरी तरह से तत्पर दिखे। थैंक यू पीसीडब्ल्यू सर। टेक्नीशियन 1 विद्युत लोको शेड गोरखपुर, श्री लवकुश कुमार सीनियर सेक्शन इंजीनियर टीआरडी छपरा पर उपलब्ध कराए गए ट्रैफिक ब्लॉक के दौरान रामनगरी में पवित्र धार्मिक स्थल अब श्रद्धालुओं के लिए एक नई डिजिटल यात्रा का हिस्सा बन गए हैं। अयोध्या विकास प्राधिकरण और वन प्ले ग्रुप की ओर से लॉन्च किया गया अयोध्या यात्रा ऐप भक्तों को यहां के प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों के लाइव दर्शन और 360 डिग्री वर्चुअल टूर का अनुभव कराएगा। इस ऐप को एंड्रॉयड और iOS दोनों ही फोन पर उपलब्ध कराया गया है। इससे श्रद्धालु दुनिया भर से अयोध्या की दिव्यता को अपनी उंगली पर महसूस कर सकेंगे। 20 से ज्यादा मंदिरों के लाइव दर्शन हो सकेंगे और पर्सनलाइज्ड पूजन का भी अनुभव हासिल कर सकते हैं श्रद्धालु। द्वारा एक टेंडर किया गया था, जिसके माध्यम से हमने प्लेयर्स का चयन किया है कि अयोध्या के जो हमारे ऐतिहासिक मंदिर हैं, जो हमारे प्राचीन मंदिर हैं, उनका 3D वर्चुअल टूर, मेटावर्स का टूर डेवलप किया जा सके। उसी के अंतर्गत एक फर्म द्वारा ये ऐप डेवलप की गई है अयोध्या यात्रा नाम की, जिसका कि आज लॉन्च कार्यक्रम किया गया है। इसमें लाइव पूजा, लाइव दर्शन तथा 3D वर्चुअल टूर की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। तो जो हमारे श्रद्धालु जन हैं वो घर बैठे बैठे ही अयोध्या के विभिन्न मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, उनका आनंद उठा सकते हैं। इधर एटा में आईडीएसटी टीम की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। घुंघरू घंटा पीतल व्यापारी की दुकान बंद होने पर जीएसटी टीम के अधिकारियों के व्यापारियों के घर पहुंचने पर व्यापारियों में आक्रोश। बिना सर्च वारंट के जीएसटी टीम पहुंच गई थी घर, जिसका विरोध किया व्यापारियों ने। इनके साथ व्यापार मंडल के पदाधिकारी और नगरपालिका अध्यक्ष भी थे, जिन्होंने व्यापारियों का समर्थन किया, नारेबाजी की। एटा जलेसर कोतवाली कस्बे में किला मार्ग केनरा बैंक के सामने का ये मामला है।